पड़ सकता है। सब्जी मंडी गए, वहां कोई फेंक गया तो उनका भाई साहब बड़ा अलग सा ही लेवल चल रहा होगा। पर तो पाकिस्तान आज नहीं तो कल बिखरेगा जी, उसके बिखरने की शुरुआत होनी है। अभी भी उनके हालात बहुत बुरे से ही है। मैं तो कई बार सोचता हूँ जैसे अपना एक फिक्स पैटर्न तो है, सुबह 7 बजे उठे, कोचिंग गए, कोचिंग से वापस आए, पीजी आए, खाना खाया, पढ़े, खेले कूदे, कोई गाने सुने, रात को सो गए, सुबह वापस कोचिंग, एक दिनचर्या तो है। मैं कई बार सोचता हूँ कि पाकिस्तान वालों की भी है क्या कोई? तब तक ये करें भारत एक होगा। 20 फरवरी 1947 हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। उन जिन्ना को साफ साफ कहा कि कैसे बना सकते हैं। तू उन्होंने अंग्रेज कितने यूं मतलब इंटेलिजेंट थे, उन्होंने जिन्ना को तब कहा कि तू कह रहा है पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान कहां बनाओ? तू कह रहा है जहां जहां मुसलमान ज्यादा है उन उनको पाकिस्तान बना दो। तो कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई एक तो मुसलमान ज्यादा है पंजाब में, एक मुसलमान ज्यादा है बंगाल में, अब तेरे को ये पाकिस्तान चाहिए कि हाँ, तो मतलब आधा टुकड़ा तो तेरे को इधर दे दें और आधा टुकड़ा तेरे को इधर दे दें, और बीच में ये इंडिया है। तो तुम आपस में मिलोगे कैसे? ये भाई ये पाकिस्तान होगा, ये पाकिस्तान होगा? तुम्हारी भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है, तुम थोड़े दिन साथ रहोगे, बाद में तुम अलग हो जाओगे। और वे देख लो 1971 में अंग्रेज तब कह गए थे ये धर्म वर्म कुछ ही नहीं है। तू देखता है मुसलमान मुसलमान सारे एक रह जाएंगे, एक रह जाएंगे, फिर तो 57 देश बनाई क्यों रखे? सारे मुसलमानों को एक देश हो जाना चाहिए। सब अपना अपना चाहता है यार, कोई दूसरे के साथ में क्यों रहना पसंद करेगा? ये बांग्लादेश वाले अलग होंगे तुमसे। फिर उन्होंने और कहा जिन्ना को उन्होंने कहा तू कह रहा है मुसलमान ज्यादा उसको दे दो, तो बीच में जो यूपी बिहार में मुसलमान बैठे हैं उनका क्या करेंगे? जिन्ना ने कहा मैंने समझ लिया कि मर गए हैं वो, क्योंकि जिन्ना को खुद को उधर पावर चाहिए भाई। ये सब पावर की लड़ाई थी आपस में, उसको चाहिए भाई। जिन्ना को यह था कि यदि मैं इंडिया के अंदर रहता हूं तो यहां पे मुझे पावर नहीं मिलेगी, पावर उधर मिलेगी जिधर मैं जाऊंगा, मेरा अलग जाऊंगा, वहां पर मेरे को पावर मिलेगी। तो उसने कहा अलग दो, बोले कैसे दो? तो बाद में उधर उधर ले गया। तो पाकिस्तान में भयंकर भयंकर वाली समस्या तो ये है कि ये जो पाकिस्तान की डिमांड करने वाले मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, उसमें जो पाकिस्तान की डिमांड करने वाले नेता थे वो ज्यादातर यूपी बिहार के। जिन्ना खुद गुजरात का था, लियाकत अली जो बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना था वो इधर यूपी का था। ये ज्यादातर नेता यूपी बिहार के आसपास के थे। भेजा उन लोगों को गया जो उन नेताओं के अंदर नहीं थे। इधर भेजा पंजाबियों को, इधर भेजा बंगालियों को। बंगालियों में फिर भी थोड़ी भावना थी कि अलग देश होना चाहिए, पंजाबियों में तो एकदम ही नहीं थी। पंजाबियों में जो तब तक इतनी बहुत लेट जाके आई थी कि चलो अलग देश होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए, वरना पंजाबी पहले इस प्रकार की बात नहीं कर रहे थे। अब उससे भी बुरी बात देखो, पाकिस्तान मांगने वाले यूपी बिहार के, यूपी बिहार की भाषा थी उर्दू। कौन सी भाषा थी? उर्दू। जो मुसलमान पाकिस्तान गए वो एक तो पंजाबी और एक बंगाली, उन दोनों की उर्दू नहीं आती। न तो पंजाबियों को उर्दू आती, ना बंगालियों को उर्दू आती। उर्दू मुसलमानों की भाषा थोड़ी है, उर्दू ये यूपी बिहार के आसपास में इस इलाके की भाषा हुआ करती। यहां पर जो हिंदू मुसलमान सारे थे सबको उर्दू आया करती थी। अब नेता सारे के सारे वो थे जो यहां से गए, उन्होंने वहां जाके पाकिस्तान में कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? पंजाबी और बंगाली। उनका आती नहीं, करेंगे क्या? पर पंजाबी तो शांत हो गए क्योंकि पाकिस्तान की पूरी पावर ही किसके पास आ गई थी? पंजाबियों की। सारे खेत उनके पास, सारी फैक्ट्रियां कोई उनके पास में आ गई, पूरी आर्मी जो थी उसमें जनरल बड़े बड़े इनके हो गए थे, तो पूरा पंजाबियों का कब्जा हो गया। इसलिए पंजाबियों ने कहा ठीक है। ये आज भी ना आप कभी नोटिस करना, पाकिस्तान वालों को उर्दू लिखनी आती है, बोलते अभी भी वो नहीं है, पंजाबी बोलते हैं। पंजाब पाकिस्तान का जो पंजाब का रहने वाला मुसलमान है पंजाबी बोलेगा, सिंध का रहने वाला वो सिंधी बोलेगा, बलूचों का रहने वाला वो अपनी बलूच बोलेगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 4 राज्य हैं उनके, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाले अफगानिस्तान का टच लगता, पश्तो पख्तून है वो, उधर पठान है सारे के सारे, तो अपने वाले बोलेंगे सारे के सारे। इधर वाले ये बांग्लादेश वाले कह रहे थे कि हम तो हमारी क्या बोलेंगे? बांग्ला। और बांग्ला बंगाल वालों में एक भयंकर समस्या है। समस्या क्या मतलब? उनमें एक अलग ही चीज है। उनका ये मानना है कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह बंगाल ही है, बंगाल से अच्छा दुनिया में कुछ भी, दुनिया की सबसे अच्छी भाषा भी कौन सी है? बंगाली, इससे अच्छा कुछ भी। इसलिए इन्होंने कहा हम उर्दू आज पढ़े कल पढ़े, बंगालियों ने कहा हम केवल बंगला पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। और इसलिए 21 फरवरी 1952 को, कब? ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट खड़े होकर कह रहे थे उर्दू हटाओ बांग्ला लगाओ, उर्दू हटाओ बांग्ला लगाओ। पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग की, उसमें 5 लड़के शहीद हो गए। 5 लड़के शहीद हुए। तो वो कह रहे थे इतने दिन तो हम कह रहे थे बांग्ला भाषा होनी चाहिए, अब तो हम कह रहे हैं बांग्लादेश होना चाहिए, हम तुम्हारे देश के साथ ही नहीं रहेंगे। वो लड़के कब शहीद हुए? 21 फरवरी 1952। कब शहीद हुए? 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर टंग डे, जो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
क्योंकि 21 फरवरी को बांग्ला भाषा के लिए लड़कों ने अपनी शहादत दी थी, अपनी जान दे दी थी, तो कहा साहब इस दिन से मनाया जाना चाहिए। वो पहले भाषा के लिए हुए, भाषा से बाद में उन्होंने कहा हमारा तो देश ही अलग होना चाहिए, तो पूरा देश ही अलग क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये इधर इधर वाले पाकिस्तान में 4 टुकड़े, पंजाब है उनका, सिंध है उनका, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, और बलूचिस्तान। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 100 साल बाद ये चारों अलग होंगे। क्योंकि जब आप कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, कुछ इधर के लोगों को मिला लो, कुछ उधर के लोगों को ले लो, और आप में कॉमन कुछ भी नहीं है। केवल कॉमन है कि आप सारे मुसलमान हो। इसके अलावा आप में कोई भी कॉमन बात है आप नहीं चल सकते। ये कॉमन चीज नहीं है। भारत में धर्म से ज्यादा संस्कृतियां हावी है, अपनी अपनी कल्चर है सबकी। हमारे किसी भी धर्म की पूरी एक जैसी कल्चर नहीं है। क्या भारत के सारे हिंदू एक जैसे त्योहार मनाते हैं? क्या भारत के सारे हिंदू एक जैसे कपड़े पहनते हैं? कुछ चीजें कॉमन है उनके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीजें उनमें क्या है अलग। आप तो नॉर्थ और साउथ में देख लो ना, अपने पूरा का पूरा अलग दिखेगा। वो का वो पाकिस्तान वाले मुसलमानों में उनकी कल्चर पूरी तरीके से अलग है। पंजाबियों की कल्चर अलग, उनों की कल्चर अलग, बलूचों की बलूच तो तैयार बैठेंगे आज आजाद हो। बलूच तो डेली पाकिस्तान की आर्मी से लड़ते हैं। आप थोड़ा सा यदि ढंग से एक दो बार नेट पे बलूचिस्तान की खबरें पढ़ो, फिर वो अपने आप दिखाने लग जाएगा। आप डेली देखोगे, डेली वो पाकिस्तान वाले 2-4 को मार लेते हैं और पाकिस्तान वाले उनको मारते हैं जाके। और वो आज बलूच पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हम आजाद होंगे भाई साहब, तुम हो कौन? और कई बार तो बड़े बड़े हमले हैं उनके कि पाकिस्तान का, उनको पता चला कि पाकिस्तान के आर्मी के 12 अफसर एक जहाज में बैठ के बलूचिस्तान के ऊपर से जा रहे हैं, मिसाइल मार के गिरा दिया। 12 के 12 एक साथ काम आए उनके। और वहां जो बलूच लड़ रहे हैं, बलूचों को तन मन धन से सहयोग करता है भारत। कि बलूचो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। मोदी जी अपने भाषण दे गए थे। मोदी जी ने 2015 में 14 वाला कौन सा भाषण है, शायद 15 अगस्त को लाल किले से भाषण होता है प्रधानमंत्री का, तो मोदी जी भाषण में बोल गए कि सारे भारत को आजादी की शुभकामना और बलूचिस्तान को आजादी की शुभकामना। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया, तो बलूचिस्तान को किस बात की शुभकामना, तुम भारत भारत को दो अपने। तो हमने कहा सॉरी सॉरी, हो गया ऐसे तो ना। तो बलूचों को यह है कि हम अपने देश को क्या करवाएंगे, आजाद। तो उनके जो नेता है जो ये बात कहते हैं आजाद करवाएंगे, वो रहते हैं स्वीडन। क्या रहते हैं कि भाई हम बाहर देशों से बात कर रहे हैं। वो बाकायदा कहते हैं हम पाकिस्तान के अंडर नहीं है, हमारी सरकार अलग है, हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, पर वो बलूचिस्तान में रहते। क्या रहते हैं, स्वीडन। क्योंकि बलूचिस्तान में रहते तो पाकिस्तान वाले पकड़ के लटका दे उनको। तो कहते हैं हम वहां बैठे, आज नहीं तो कल लड़ाई जारी है, हमारे बाकी भाई लड़ाई करेंगे, हम कुछ लोग वहां बैठे रहेंगे, हम बाकी देशों से बात करेंगे, हमें आजाद कराओ, हमें आजाद कराओ। और जिस दिन आजाद होगा उस दिन हम आके वहां पे सत्ता संभाल लेंगे। इसलिए वो जो उनका, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, उनका जो राष्ट्रपति, उसने ट्वीट किया हाथों हाथ मोदी जी के भाषण के बाद कि भारत के यशस्वी तेजस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी ने हम बलूचिस्तान वासियों के साथ खड़े होने का जो संकल्प और जज्बा दिखाया है, हम बलूचिस्तान के तमाम बलूच भाई नरेंद्र भाई मोदी को हमारी अंतरिम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन हम बलूचिस्तान को आजाद करवाएंगे। हमने वापस कहा आमीन। कराओ तुम, हम साथ ही खड़े, तुम्हारी चिंता ही मत करो तुम। तो पाकिस्तान आज नहीं तो कल बिखरेगा जी, उसके बिखरने की शुरुआत होनी है। अभी भी उनके हालात बहुत बुरे से ही है। मैं तो कई बार सोचता हूँ जैसे अपना एक फिक्स पैटर्न तो है, सुबह 7 बजे उठे, कोचिंग गए, कोचिंग से